राम की अमर गाथा, कामना, विश्वासघात और विजय की कहानी। प्राचीन अयोध्या नगरी में, जहां सरयू नदी हवा के साथ रहस्यों की फुसफुसाहट करती थी, राजा दशरथ लोहे की मुट्ठी में मखमल लपेटकर शासन करते थे। वे असीम भूख वाले पुरुष थे। उनका हरम उन रानियों से भरा था जिनकी सुंदरता चंद्रमा को भी मात दे सकती थी। फिर भी उनकी पुरुषत्व की शक्ति के बावजूद उनकी कमर से सिंहासन के योग्य वारिस नहीं पैदा हुआ था। 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी उनका बिस्तर साझा करती थीं। रातों में उनकी देहें संगमित होकर संगमरमर के महलों में गूंजती थीं। दशरथ ने निराशा में देवताओं की शरण ली और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जो संतान का वरदान देने वाला अग्नि और मंत्रों का अनुष्ठान था। जैसे ही लपटें आकाश चूमने लगीं, अग्नि से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, हाथ में पवित्र पायस की कटोरी लिए। इसे अपनी रानियों में बांट दो, देवता ने आदेश दिया। दशरथ की आंखें कामुक उत्साह से चमक उठीं। उन्होंने अमृत बांटा। सबसे बड़ी कौशल्या ने, जिनके स्तन पूर्ण और शरीर कामुक वक्रों वाला था, सबसे बड़ा हिस्सा लिया। फुर्तीली सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए अपना हिस्सा ग्रहण किया। सबसे छोटी और सबसे मोहक कैकेयी, जिनकी त्वचा पॉलिश की गई कांस्य जैसी और आंखें निषिद्ध सुखों का वादा करने वाली थीं, ने अंत में अपना हिस्सा चखा। 9 महीने बाद महल नवजातों की किलकारियों से गूंज उठा। कौशल्या से राम पैदा हुए ज्येष्ठ पुत्र, जिनकी त्वचा नीली आभा लिए थी, जो उन्हें स्वयं विष्णु का अवतार सिद्ध करती थी। उनकी आंखें शैशव में ही समुद्रों की गहराई रखती थीं, जो विजय और कामुक ज्ञान की नियति का संकेत देती थीं। सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वां पैदा हुए, अटूट बंधन से बंधे। उनके शरीर पहले से ही योद्धाओं की झलक दिखाते थे। कैकेयी से भरत अंत में आए, उनकी किलकारी उग्र और मांग करने वाली। इन राजकुमारों का बाल्यकाल वैभव और प्रशिक्षण का सुंदर चित्र था। राम ने ऋषियों के मार्गदर्शन में युद्ध और प्रेम की कलाएं सीखीं। राज उद्यानों में वे भाइयों से कुश्ती लड़ते, उनके पसीने से तर शरीर सूरज के नीचे चमकते। लेकिन राम का मन राजदरबार की दासियों की ओर भटकता, जिनकी साड़ियां नमी में उनके वक्रों से चिपकी रहती थीं। वे कामना से अजनबी नहीं थे। किशोरावस्था तक वे महल की परिचारिकाओं के निषिद्ध फलों का स्वाद चख चुके थे। उनकी कराहें आम के बगीचों की छाया में दबी रहती थीं। लक्ष्मण, हमेशा वफादार, उनका पीछा करते, उनकी अपनी कामनाएं कर्तव्य की आड़ में सुलगती रहतीं। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में आए। उनकी दाढ़ी बुद्धिमत्ता की नदी जैसी बहती, लेकिन आंखें तात्कालिकता से जलती। हे राजन, उन्होंने कहा, राक्षस मेरे आश्रम को त्रस्त कर रहे हैं। अपने पुत्रों को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए भेजो। दशरथ हिचकिचाए, लेकिन राम साहसिकता के लिए उत्सुक आगे बढ़े। लक्ष्मण के साथ वे रवाना हुए। उनके कंधों पर तरकश लटके, धनुष संभावनाओं से गूंजते। जंगल छायाओं और रहस्यों का भूल भुलैया था। विश्वामित्र उन्हें गहराई में ले गए, जहां हवा सड़न और कामना की सुगंध से गाढ़ी हो गई। ताड़का राक्षसी इंतजार कर रही थी, एक कामुक भयावहता, उसका शरीर श्राप से विकृत, फिर भी अपनी उग्रता में मोहक। उसके स्तन हमले में उछलते, उसके पंजे धरती खरोंचते। राम का हृदय धड़का। उन्होंने धनुष खींचा। तीर उसके सीने में घुसा, रक्त लाल वर्षा की तरह छिड़का। जैसे ही वो गिरी, उसका रूप बदला। एक कभी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसे अस्वीकृत प्रेमी ने श्राप दिया था। राम ने अपनी कमर में हलचल महसूस की, विजय और उसकी मृत सुंदरता पर निषिद्ध उत्तेजना का मिश्रण। और गहराई में वे ताड़का के पुत्रों सुबाहु और मारीच से मिले, उनके राक्षसी रूप मांसपेशियों से लहराते। युद्ध क्रूर था। लक्ष्मण की तलवार मांस काटती, हड्डी और नसें उजागर करती। राम के तीर निशाने पर लगे, महत्वपूर्ण अंगों में गहरे धंसते, प्रेमियों की कराहों जैसे गहरे रोने निकालते। विजयी होकर भाई आश्रम लौटे, उनके शरीर घावों से चिन्हित, जो अभी तक साझा न किए गए बिस्तरों में सम्मान के चिन्ह बनेंगे। विश्वामित्र प्रसन्न होकर उन्हें मिथिला ले गए, जहां राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर आयोजित कर रहे थे। जनक, बुद्धिमान शासक, ने शिव का धनुष खोदा था, एक विशाल हथियार, अपनी विशालता में लिंगीय, जिसे स्ट्रिंग करने के लिए देवतुल्य शक्ति चाहिए। दूर दूर से राजकुमार आए, उनकी आंखें सीता पर लालायित, जो लक्ष्मी की अवतार कही जाती थी, धन और कामुकता की देवी। सीता एक दर्शन थीं, उनकी त्वचा ताज़ा क्रीम जैसी, आंखें रहस्य की गहरी झीलें, होठ पूर्ण और आमंत्रक। उनकी साड़ी कूल्हों पर नीचे लिपटी, उनकी कमर का वक्र और स्तनों की उभार दिखाती। जैसे ही वे सभा में प्रवेश की, हवा कामना से भारी हो गई। राजकुमारों ने धनुष उठाने की कोशिश की, उनके प्रयास की ग्रंट अपमान में बदल गई, क्योंकि वो हिला तक नहीं। राम किनारे से देखते अपने अंदर आग महसूस की, न सिर्फ सिंहासन के लिए, बल्कि उनके लिए, उन रातों के वादे के लिए, जहां उनकी देहें आनंदमय संगम में मिलेंगी। आगे बढ़कर राम ने धनुष पकड़ा। मांसपेशियां कसीं, नसें उभरीं, उन्होंने गरजते हुए उसे उठाया। डोरी जगह पर लगी, लेकिन धनुष टूट गया, उसके टुकड़े टूटे वचनों जैसे बिखर गए। सभा गूंज उठी। जनक मुस्कुराए सीता का हाथ ऑफर किया।
उनकी नजरें मिली और उस नज़र में राम ने न सिर्फ दुल्हन देखी बल्कि जुनून की साथी एक स्त्री जिसकी गहराइयों को वे तलाशना चाहते थे। विवाह कामुकता का तमाशा था। जनकपुर में तारों के आड़ में मालाएं बदलीं, उनके हाथ पवित्र धागे से बंधे। उस रात दुल्हन के कक्ष में राम और सीता ने अपना मिलन पूरा किया। उसकी देह उनकी हुई मुलायम और गर्म, उसकी कराहें संगीत जैसी। जब उन्होंने उसकी कौमार्य लिया, उन्होंने अपने खुरदुरे हाथों से उसके वक्रों का पता लगाया, उसके गले, उसके स्तनों को अपने होठों से खाया। वो उनके नीचे कमान बन गई। उसकी आनंद में नाखून उनकी पीठ खरोचते, रक्त खींचते। लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति ने भी यही किया। महल नवविवाहित आनंद की ध्वनियों से जीवंत हो उठा। लेकिन स्वर्ग क्षणिक था। अयोध्या लौटकर कैकेयी, अपनी कुबड़ी दासी मंथरा से प्रभावित, जिनकी ईर्ष्या खुले घाव जैसी सड़ रही थी, ने अपने वरदान मांगे। वर्षों पहले युद्ध में उन्होंने दशरथ को बचाया था, 2 इच्छाएं कमाई थीं। अब ईर्ष्या से जहर पीकर उन्होंने उन्हें मांगा, भरत को राजा, राम को 14 वर्ष वनवास। दशरथ हृदय विदारक, उनके बूढ़े शरीर कांपते मान गए। राम हमेशा कर्तव्यपरायण, अपनी नियति स्वीकार की। उनका मन सीता की आलिंगन की यादों में खोया। उसने साथ चलने की जिद की, उसकी वफादारी उग्र, उसकी देह जंगल में सांत्वना। लक्ष्मण भ्रातृत्व और अकथनीय कामनाओं से बंधे पीछे पीछे चले। जंगल असीम जुनून का क्षेत्र था। वे छाल के वस्त्रों में भटके, उनके शरीर अभाव से कठोर होते गए। राम शिकार करते, उनके तीर हिरण गिराते, जबकि सीता फल इकट्ठे करती, उनकी आकृति धब्बेदार प्रकाश में लुभावनी। रातें एक दूसरे की बाहों में बीतती, उनका प्रेम कच्चा और आदिम, जंगल की जमीन उनका बिस्तर। लक्ष्मण पहरा देते, उनकी अपनी उत्तेजना, गुप्त यातना, निषिद्ध की कल्पनाएं। एक दिन शूर्पणखा, रावण की बहन, प्रकट हुई एक कामुक राक्षसी। उसके होंठ लाल रंगे, आंखें कामना से सुलगती। वो राम के पास आई, उसके कूल्हे लुभावने ढंग से हिलते। मुझे ले लो, उसने म्याऊं भरी। उसके हाथ अपनी देह पर घूमते, उत्तेजित निप्पलों का पता लगाते। राम सीता के प्रति वफादार ने अस्वीकार किया। क्रोधित होकर उसने सीता पर हमला किया, लेकिन लक्ष्मण ने हस्तक्षेप किया। एक झटके में उसकी नाक और कान काट दिए। रक्त बहा, उसकी चीखें गूंजी जब वो भागी, बदला लेने की कसम खाती। लंका के 10 सिर वाले राजा रावण ने उसकी कहानी सुनी। एक राक्षस अपार शक्ति का, उसका शरीर युद्धों के दागों से चिन्हित, उसका हरम विशाल। वो सीता के लिए लालायित था, कल्पना करता कि वो उसके नीचे उसके आनंद की चीखें डर से मिली हुईं। साधु का भेष धरकर वह उनकी कुटिया के पास आए। राम और लक्ष्मण दूर थे। सीता दयालु, लक्ष्मण रेखा पार की रक्षा के लिए खींची जादुई रेखा। एक पल में रावण ने अपना असली रूप दिखाया। विशाल, मांसल, उसके 10 सिर घूरते। उसने सीता पकड़ी, उसके हाथ उसके वक्रों को टटोलते जब वो संघर्ष करती। तुम मेरी होगी, वो गर्जा, उसकी सांस उसकी गर्दन पर गर्म। वो लड़ी, लेकिन उसने उसे अपने रथ पर उठाया, उड़ते हुए ले गया। उसकी चीखें हवा चीरती रहीं, राम के लौटने पर उसके हृदय में खंजर जैसी। दुख ने राम को निगल लिया। वे गरजे, उनका शरीर क्रोध और हानि से कंपित। लक्ष्मण ने सांत्वना दी, उनका आलिंगन भ्रातृ प्रगाढ़ता से चार्ज्ड। वे उसे ढूंढने निकले, जंगल बदले की धुंधला। किष्किंधा में, वानर राज्य में वे सुग्रीव से मिले, जिन्हें उनके भाई वाली ने निर्वासित किया था। सुग्रीव सुनहरे बालों वाला बलशाली वानर ने मदद का वादा किया, अगर राम उन्हें सिंहासन और उनकी पत्नी रूमा, जिसे वाली ने ले ली थी, वापस दिलाएं। युद्ध उग्र था। वाली शक्ति का दैत्य हमला किया। राम का तीर छिपकर लगा, वाली के सीने में घुसा। मरते हुए उसके होठों से रक्त बुलबुले बनते। उसने राम को श्राप दिया, लेकिन सुग्रीव सिंहासन पर बैठे रूमा से जुनूनी आलिंगन में मिले। हनुमान, सुग्रीव के वफादार सहायक, वायुदेव के पुत्र, अपार शक्ति और भक्ति के प्राणी थे। उनका शरीर मांसपेशियों से लहराता, उनकी पूंछ हथियार। उन्होंने सीता ढूंढने की प्रतिज्ञा की। समुद्र पर छलांग लगाते उनका रूप विशाल होता गया। वे लंका पहुंचे। लंका सोने और पाप की नगरी थी, रावण का महल व्यभिचार का अड्डा। रखैले हॉल में लौटती, उनकी देहें तेल लगी और सजी। हनुमान अदृश्य अशोक वाटिका में ढूंढते, जहां सीता दुखी थी, उनकी सुंदरता अक्षुण्ण लेकिन आत्मा थकी। रावण रोज आता, उसके प्रस्ताव कुरूप, मेरे सामने समर्पण करो, वो मांगता, उसके हाथ उसकी जांघ छूते। वो पीछे हटती, राम के प्रति वफादार, उनकी देह पति के स्पर्श के लिए तरसती। हनुमान ने खुद को प्रकट किया, राम की अंगूठी पेश की। सीता रोई, उनकी आशा जगी। संकेत के लिए हनुमान ने उत्पात मचाया, अपनी पूंछ से लंका जला दी। विनाश का अग्निमय लिंग। लपटे मीनारे चाटती, राक्षस चीखते जब मांस पिघलता। वे भाग निकले,
खबर लेकर लौटे। सेना इकट्ठी हुई, हर रंग के वानर, उनकी देहें युद्ध के लिए तैयार। राम के आदेश पर उन्होंने राम सेतु बनाया, पत्थर दिव्य कृपा से तैरते, विश्वास और क्रोध का पुल। समुद्र पार कर वे लंका घेर लिए। युद्ध रक्त और कामना का नरसंहार था। लड़ाइयां चलीं। इंद्रजीत रावण के पुत्र ने भ्रम फैलाए, तीर देवताओं के वीर जैसे बरसे। लक्ष्मण घायल गिरे, लेकिन हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर उनकी उड़ान धुंधली, उन्हें जीवित किया। कुंभकर्ण दैत्य भाई नींद से जागा, उसकी भूख प्रचंड न सिर्फ भोजन की बल्कि युद्ध में पकड़ी स्त्रियों की। रावण अपने रथ में राम का सामना किया। उनका द्वंद्व महाकाव्यात्मक था। तीर टकराते, देहें पसीने से तर। रावण के सिर पुनर्जन्म लेते, हर एक राक्षसी हंसी से घूरता। राम को विभीषण, रावण के विश्वासघाती भाई की सलाह से नाभि पर निशाना साधा, जहां उसकी अमरता का अमृत छिपा था। तीर सटीक लगा, गहरे घुसा, रावण की देह यातना से कंपित। रक्त बहा, उसके सिर लुढ़के, आंखें अंतिम पराजय में फैलीं। लंका गिरी, हवा मृत्यु और विजय की दुर्गंध से भरी। सीता बचाई गईं, लेकिन राम संदेह से कलुषित ने उनकी पवित्रता का प्रमाण मांगा। अग्नि परीक्षा में वे लपटों में गईं, अक्षुण्ण निकलीं, उनकी देह चमकती, उनकी शुद्धता सिद्ध। फिर भी इस कथा में उनका पुनर्मिलन जुनूनी था। खंडहरों में वे जोरदार संभोग किए, उसकी टांगें उनके चारों ओर लिपटी, नाखून उनकी पीठ में गड़ी जब वे धक्के मारते, आदिम बल से उन्हें पुनः दावा करते। वनवास समाप्त, वे अयोध्या लौटे। भरत, जिन्होंने राम की चरण पादुकाओं में राज्य किया, ने उन्हें गले लगाया। नगरी दियों से जगमगा उठी, उनके लौटने का उत्सव आत्माओं में आग की तरह प्रकाश का त्योहार। राम राज्य की शुरुआत हुई, न्याय का यूटोपिया, लेकिन नीचे जुनून सुलगते। राम बुद्धिमानी से शासन किए, सीता उनके साथ, उनकी रातें राजकीय कक्षों में कामुक खोजों से भरी, देहें संगमित। नेपाल में जनकपुर सीता की जन्मभूमि के रूप में फला फूला। हर विवाह पंचमी को रामलीला में विवाह का पुनर्मंचन, अभिनेता दिव्य जोड़े का रूप धरते। भीड़ इकट्ठी होती, हवा भक्ति और सूक्ष्म कामुकता से चार्ज्ड। साड़ीधारी स्त्रियां धोतीधारी पुरुष देखते, जब राम धनुष तोड़ते, अपनी कामनाओं की कल्पना करते। त्योहार पवित्रता और छिपी वासनाओं का मिश्रण था। नृत्य चंद्रमा के नीचे निषिद्ध स्पर्शों की झलक देते। फिर भी गाथा गहरे सत्य फुसफुसाती। बाद में सीता के निर्वासन की अफवाहें गर्भवती जुड़वां के साथ समाज की फुसफुसाहटों से परखी गईं। राम कर्तव्य और प्रेम के बीच फटे ने उन्हें दूर भेजा। वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया, एकांत में पाला। उनका पुनर्मिलन कड़वा मीठा था। सीता माता धरती द्वारा निगली गईं। राम को अकेले शासन करने छोड़कर उनका हृदय हमेशा तरसता रहा। ये महाकाव्य दिव्यता और मानवता, कामना और विनाश के धागों से बुना, सहस्राब्दियों से मोहित करता है। इसके वयस्क गहराइयों में हम न सिर्फ देवताओं को देखते हैं, बल्कि मानसल आकांक्षाओं से प्रेरित प्राणियों को। राम की संयमी मुखौटा जुनून के नीचे टूटती, सीता की वफादारी कामुक निष्ठा की लौ, रावण की खलनायकी अनियंत्रित वासना में जड़ित। ये हमें याद दिलाता है कि अवतार भी रक्तस्राव करते हैं, प्रेम करते हैं और पवित्र तथा अपवित्र दोनों तरीकों से विजय प्राप्त करते हैं। तो ये थी राम की अमर गाथा, विजय, त्याग और अटूट विश्वास की कहानी। इस महाकाव्य की गहराई को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और भी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सुरक्षित रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद।